क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। फाइनल क्लास है ये हमारी बैच 4 की और ये इसका जो टॉपिक है ना वो इस चीज़ के ऊपर है कि आप ट्रेडिंग को कैसे विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स ले सकते हो, कि आपके लिए वो चीज़ खीर मालूम हो, आपको वो चीज़ कैसी फ़ील हो कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चों वाला काम है। ऐसी कंडीशन आपकी होनी चाहिए। इस कंडीशन में आने के लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है ट्रेंड को मालूम करना कि ट्रेंड की डायरेक्शन किस साइड पे है। जब क्लास की स्टार्टिंग हमने की थी टेक्निकल वाले पार्ट में, इवन के बैच 1, बैच 2, बैच 3, स्पेशल रमज़ान का जो बैच हुआ था एडवांस लेवल पे, इससे भी ऊपर प्रो लेवल के ऊपर, या आप बैच 4 की बात करें तो उसके अंदर भी मैंने ट्रेंड के हवाले से बात की थी आपसे कि ट्रेंड हमेशा कितने टाइप का होता है? 3। 3 किस्म का ट्रेंड आपके पास आता है। जिसमें से पहला ट्रेंड हमारा कौन-सा था? वो था अप ट्रेंड। इसका मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो किस किस चीज़ के ऊपर बनता है? हायर हाई बनाते हुए मार्केट जाती है। इस तरह से यहाँ से मार्केट स्टार्ट करती है, ऐसे ऊपर गई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि इस पॉइंट से एक अपना हाई बनाया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गई। जब नीचे की तरफ आई है तो मार्केट इस जगह पे क्लोज़ नहीं हुई, यानी कि इसके इक्वल नहीं हुई यहाँ पे आज क्लोज़, बल्कि इससे वो थोड़ा-सा ऊपर की तरफ रही है इस जगह पे। अब यहाँ से उसने मूवमेंट ली है आगे की तरफ, फिर उसने नया हाई बनाया, ऐसे करके। तो जो प्रीवियस इसका पॉइंट था ये वाला, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया और ऊपर जाके उसने नया हाई बना लिया। प्रीवियस पॉइंट से अब ये वाला पॉइंट क्या है? ये ऊपर है, जिसको हम क्या कहेंगे? हायर हाई बना है। यहाँ तक क्लियर है? हायर हाई बना है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपको। यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट लिया है, ठीक है जी। यहाँ से मार्केट ने स्टार्टिंग ली है और इस जगह पे आके उसने एक हायर हाई बनाया है, जिसको हम कहते हैं एचएच। अब इस हाई से ऊपर जब बनेंगे, मार्केट क्लोजिंग देगी, पॉइंट नया क्रिएट होगा, नए यहाँ पे बायर आएँगे, प्राइस के अंदर चेंजिंग आएगी, तो क्या हम बोलेंगे कि इससे ऊपर एक नया हायर हाई बन गया। ठीक है जी। और फिर क्या होगा, मार्केट अब की बार जो करेगी काम, वो इस तरह से होगा कि इस पॉइंट से वो नीचे तो आएगी, चाहे वो इसको ब्रेक कर दे, नो मैटर, लेकिन क्या करेगी, जो प्रीवियस इसका पॉइंट है ना, जिसको हम कहते हैं हायर लो, ये हाई तो है, लेकिन क्यों हाई है? जो इससे पीछे वाला पॉइंट है ना, ये इससे ऊपर है, ऐसे। लेकिन लो क्यों है? प्रीवियस जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, उससे ये नीचे है, लो है, इसलिए ये हायर लो है। अब ये जो मार्केट आ रही है ना, नीचे की तरफ आ रही है, नया हायर हाई बनाते हुए, उसने क्या किया कि इस जगह पे आके उसने क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी एक ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाएगी। एक उसका ये वाला पॉइंट बन गया, एक उसका ये वाला पॉइंट बन गया, एक ये वाला पॉइंट बन गया। हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। एक ये पॉइंट बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया और इसके दरमियान में एक ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी। सिमिलरली ऊपर क्या होगा कि एक हायर हाई बना है, एक यहाँ पे हायर हाई बना है। जब भी हमें ट्रेंड लाइन लगानी होती है तो हमें 2 जो पॉइंट होते हैं ना, उनको जोड़ना होता है, उनके टॉप को पकड़ के। अगर आप ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं, तब ऊपर वाले आप 2 पॉइंट पकड़ते हो, अगर नीचे की तरफ लगा रहे हो, तो नीचे से आपको 2 पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं वैलिड ट्रेंड लाइन के लिए। तो ऊपर हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, एक हायर हाई ये वाला हो गया, एक हायर हाई ये वाला हो गया, तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को लगा देंगे ऐसे करके। तो अब ये हमारे पास एक एंगल बन गया, एक चैनल बन गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये फॉलिंग वेज बन गया, राइजिंग वेज हमारे पास बन गया, यानी कि ये फ्लैग बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये राइजिंग वेज है। राइजिंग का मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ बढ़ने वाली कोई चीज, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ चैनल जा रहा है, जिसको हम राइजिंग वेज बोलेंगे। तो राइजिंग वेज की जो फॉर्म होती है, वो इस कंडीशन में होती है कि वो रिवर्स करती है नीचे की तरफ, जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बी ओ एस, इट्स मीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे क्या होता है, सी एच ओ,
CH, चेंज ऑफ चार्ट। अब ये दोनों किस तरह से इस्तेमाल होते हैं? अगर मैं ये बोलूं कि मार्केट अपने इस वाले चैनल को ब्रेक कर देती है, BOS का मतलब क्या था? आपको मैंने बताया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और CHOH का मतलब क्या होता है? चार्ट ऑफ चेंजिंग। अब यहाँ पे लॉजिकली तौर पे अगर देखा जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या क्या मतलब होगा? अगर तो मार्केट अपने इस चैनल से निकल आती है बाहर की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे कि मार्केट के बीच में चार्ट की चेंजिंग हो गई है, यानी कि चार्ट ही चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर वो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती है, स्ट्रक्चर इसका क्या बन रहा है? उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर उसके दरमियान में मार्केट ब्रेकआउट दे देती है, ब्रेक डाउन दे देती है या ब्रेक इवन कर देती है, ब्रेकआउट का मतलब ये होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक देगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अगर अप ट्रेंड है तो इस वाले हर हाई से जब मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी, इस हर हाई जब मार्केट नया यहाँ पे हाई बनाएगी, तो क्या होगा? ब्रेक आउट होगा ऊपर की तरफ का। और अगर इस वाले प्रीवियस हाई से नीचे की तरफ मार्केट आएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि ब्रेक डाउन दे दिया इसने। बात की समझ लगी है कि ब्रेक डाउन दे दिया उसने आपको। तो इस जगह पे हम बोलेंगे कि भाई ये वाली चीज वैलिड हुई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और जब वो अपने ट्रेंड को बिल्कुल ही खत्म कर देगी ही और नया ट्रेंड स्टार्ट कर लेगी, चाहे वो नीचे की तरफ आ जाए, जिसको हम दूसरा ट्रेंड कौन सा था हमारे पास? दूसरा ट्रेंड था हमारे पास डाउन ट्रेंड, जिसके अंदर मार्केट क्या करती है? ऊपर से स्टार्ट होती है, फिर ऐसे ऊपर जाती है, लोअर लो और हायर लो बनाती हुई आती है, ऐसे ऐसे करके। तो यहां से क्या होगा? जब रिवर्सिंग होगी तो यहाँ पे चार्ट चेंज ऑफ चार्ट होगा। और अगर वो इनको ब्रेक करेगी अपनी इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो ये अगर आप इस चीज को समझ गए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को और चार्ट ऑफ चेंजिंग को, तो बिलीव मी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोगों ने इंडिकेटर लगाने हैं, आपने अपनी ट्रेड को कॉम्प्लेक्स करना है और आपने परेशानी में आना है। अच्छा ट्रेडर हमेशा वो वाला इंसान होता है, इसको अपने पास आप नोट कर लें, मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा आपके साथ। अच्छा ट्रेडर हमेशा वो इंसान होता है या वो ट्रेडर होता है जो अपनी ट्रेड को कॉम्प्लेक्स में नहीं लेकर जाता, वो अपने चार्ट को बिल्कुल साफ शफाफ रखता है। वो उसके अंदर वो ड्राइंग नहीं इतनी करता, बल्कि उसके माइंड में सारी ड्राइंग चल रही होती है। उसके माइंड में ड्राइंग कैसे आएगी? वो उसी वक्त आएगी कि जब उसका एक्सपीरियंस होगा। डेफिनेटली जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस ले लेना कुछ नहीं होता, इसके अंदर मजीद की इस चीज में ऐड करूंगा कि वो स्टूडेंट जो क्लासेस तो ले रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो खुद ही अपने ज़मीर से पूछ लें कि क्या वाक़ई ही उनको फ़र्क महसूस हुआ है अपनी ट्रेडों के अंदर? तो खुद ही अपने आप से पूछ लें। मेरी तरफ से तो जवाब होगा 110% श्योरिटी के साथ कि हाँ, हुआ होगा। क्योंकि मैं कोई यहाँ पे मंजन सेलर नहीं बैठा हुआ, मैं प्रॉपर तौर पे प्रोफ़ेशनल ट्रेडर हूँ। तो मुझे पता है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है, तो आपको उसका अजर भी मिला होगा। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। और जिस बंदे ने क्लासें तो ली हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, तो डेफिनेटली फिर उसकी सुस्ती है। या ऐसा बंदा कि जिसने क्लासेस मिस की हैं, उसकी भी सुस्ती है, तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। तो आपके माइंड में उसी वक़्त चीज़ें आ सकती हैं कि जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जो आपकी प्रैक्टिस है ना, वो ही चीज़ आपको परफेक्ट बनाती है, किसी भी काम को आप ले लें। जब परफेक्ट हमेशा आप चीज में तब होते हो जब आप उसके अंदर प्रैक्टिस करते हो। तो ये दूसरा ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी तरह से हम किसके अंदर आते हैं? थर्ड ट्रेंड के अंदर हम आते हैं, जो तीसरे नंबर के ऊपर था। वो कौन सा था? साइडवेज ट्रेंड था, जिसके अंदर आपकी ये चीज आती है, ना हायर हाई होता है, ना हायर लो होता है, यानी कि लो लो नहीं बनता। मार्केट ऐसे घूमती है अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान पे, यानी कि ये वाली चीज को लेकर आती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। इसके दरमियान में वो चीज घूमती है, और जब इसको भी वो ब्रेक कर देगी ना, तो फिर यहाँ पे भी वही दूसरी चीज लागू हो जाएगी। अंडरस्टैंड किया आपने? पूरी की पूरी मार्केट जो है ना, वो इन ही दो चीजों के ऊपर घूमती है। इन ही दो चीजों के ऊपर से आपकी चीजें निकलती हैं। माइंड से तो शायद निकलती होंगी सर के ऊपर से, लेकिन इन दो ये जो चीजें है ना, BOS और चार्ट ऑफ चेंज जो है CHO और CH,
ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इसके बीच में से ही आपके इंडिकेटर निकलते हैं, इसके बीच में से ही आपकी स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं, इसके बीच में से ही आपके जो चार्ट पैटर्न हैं, वो निकलते हैं, इसके बीच में से ही आपकी कैंडलस्टिक बनती हैं। यानी कि पूरी की पूरी जो चार्टिंग की फ़ील्ड है ना, वो इन 2 चीज़ों के बीच में समोई हुई है। तो आपने इसको जड़ से पकड़ना है, अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। जब आप इस जड़ को पकड़ लोगे, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा, कौन-सा भाई यहाँ पे फ्लैग बन रहा है या कौन-सी चीज़ बन रही है। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें कुछ चेंजिंग हो रही है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है, मुझे मैसेज कर दें आप, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ, फिर आपको मैं चार्ट की तरफ। ठीक है जी। इसको ये जो ड्राइंग मैंने ड्रा की हुई है, इसमें से तो कोई आपके पास ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको कन्फ्यूज़ कर रही हो, मुझे बता दें, मैं फिर इसको खत्म करके चार्ट को शेयर कर देता हूँ। कॉइन बता दो मुझे जल्दी से कोई, जिसके ऊपर ट्रेड वगैरह लेनी है। साथ में हम उसका चार्ट रेडी करते हैं और इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको उसका सिग्नल बना के दूँगा। आपने भी बाद में इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? जल्दी से मैसेज कर दें, टीआर बाई या ओपी, जिसका बोलेंगे। ओपी तो वैसे मेरे पास ओपन ही है, टीआर भी मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा कॉइन है। इस इन दोनों के अलावा बता दें, ओपी तो ऐसे काफ़ी दिन से चल रहा है हमारे पास। मैंने 3-4 दफ़ा इसका सिग्नल बना के शेयरिंग भी की है और वो हिट भी हो चुके हुए हैं। कितनी दफ़ा मैंने किया? 2 दफ़ा तो मैंने प्रोफाइल पे किया है, फेसबुक के, और आपको ग्रुप में भी दिया है। इथेरियम बड़ा कॉइन है यार, बहुत बड़ा कॉइन है। वो कॉइन मुझे बताओ जो अंडर $1 की वैल्यू में हो, जिसके ऊपर आप ट्रेड भी ले सको। जब हमने सिग्नल रेडी करना है, तो ऐसे कॉइन का करें ना। ज हाँ, ठीक है, मैं टीका में कर देता हूँ, मैं टीका कर देता हूँ। अच्छा ये देखें, सबसे पहले तो इसके चार्ट को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ से सारी की सारी ड्राइंग मैं करने लगा हूँ रिमूव, ठीक है जी। ये मैंने ड्राइंग को रिमूव कर दिया यहाँ से। अब मेरे पास कोई भी और इंडिकेटर नहीं है, जिसका मैं इस्तेमाल करके या फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करके मैं इसका स्ट्रक्चर रेडी करूँगा, सिग्नल रेडी करूँगा मैं इसका। कोई ऐसी-वैसी चीज़ नहीं है। जस्ट मैं क्या करूँगा, मैं इसके चार्ट को देखूँगा, चार्ट को देखने के बाद मैं इसके ट्रेंड को फ़ॉलो करूँगा कि ट्रेंड कहाँ से कंटिन्यू हुआ, कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद रिवर्सल कहाँ से हो सकती है, इसके मैं हायर हाई चेक करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया। और सिर्फ़ ये चीज़ मैं देखूँगा कि इसका जो बीओएस है और जो इसका सीएच है, उसको मैं चेक करूँगा कि किस कहाँ-कहाँ से मुझे मिल सकता है। 15 मिनट का मेरे पास जो टाइम है ना, वो सिलेक्ट है। जितना जितना पॉसिबिलिटी आपके पास है, आप चार्ट को लाना चाहते हो जितने टाइम फ्रेम के अंदर, वो आपकी खुद की अपनी मर्ज़ी है। अगर यहाँ पे मुझे ईज़ी लग रहा है, जैसे इस जगह पे मैंने रखा है, अभी जिस जगह पे मेरे पास चार्ट है, इतना जो मेरे पास टाइम फ्रेम है, यहाँ से उसको मैं फ़ॉलो करने लगा हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, ट्रेंड कहाँ से कंटिन्यू हुआ है। ऐसे ही है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि एक पॉइंट को आपने पकड़ना है, जहाँ से ट्रेंड ने अपने आप को कंटिन्यू किया है। उसके बाद आपने उसके हायर हाई देखने हैं और आपने क्या चेक करना है, उसके हायर लो देखने हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँ, जो नीचे आपके पास विक नज़र आ रही है आपको, ये वाली चीज़, ये इसका पॉइंट बन गया। अच्छा, उसके बाद इसका ये वाला एक पॉइंट बन गया, यानी कि ये भी एक लो है, ये भी एक लो है, ये भी एक लो है और आगे ये भी एक लो है। ये मुझे मेजर पॉइंट मिल गए। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे आप देख लें, ये भी एक हाई है, ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, ओके। इसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं इस जगह पे, तो ये हाई है और इसके बाद आगे ये हाई है। अब ऊपर वाली साइड से अगर मैं देखूँगा, ऊपर वाली साइड से, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वैलिड होती है। विक्स के अंदर 19-20 का फ़र्क आ जाना, विक्स के अंदर 19-20 का फ़र्क आ जाना, वो एक अलग चीज़ होती है, वो समझ में आती है। आप ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल उसके कोने ही लगाने हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपने ये देखना है कि वैलिड हो रही है आपकी ट्रेंड लाइन। जैसे इस जगह से हमने 2 पॉइंट को पकड़ा है, ये वाले पॉइंट से, ओके? अगर आपको आज़माइश हो रही है ट्रेंड लाइन लगाने में, तो उसका इससे भी आसान हल आपको मैं बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। सिंपल आपने 2 पॉइंट्स को जोड़ना है, ऐसे करके और ऐसे रख दें। ये 2 पॉइंट आपके जुड़ गए हैं, ठीक है? और आपने क्या करना है, उसको एक्सटेंड कर देना। डबल क्लिक किया, हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो मेरी एक्सटेंड लाइन होगी वो किस तरफ होगी? चार्ट को देखते हुए राइट साइड पे होगी।
मैं इसको राइट साइड पे कर देता हूँ एक्सटेंड। तो उसने एक्सटेंड करके इसको ऊपर की तरफ कर दिया है। तो यहाँ पे ये 19-20 का फ़र्क आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा, ठीक है? ये चीज़ आप देखें। और अगर हम इसी 2 लाइन्स को लगाते हैं तो ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन होती है, वो कौन-सी होती है जिसको हम माइनर सपोर्ट बोलते हैं। अगर उस मैं लाइन को देखूँ तो यहाँ से वो चीज़ निकलेगी, ऐसे। ठीक है? ये पॉइंट जुड़ गया, ये वाला पॉइंट जुड़ गया, आगे ये वाला पॉइंट। क्योंकि उसने जो एक्सटेंडिंग की है, इससे ऊपर वाली रेजिस्टेंस को, हायर हाई को देखते हुए उसने उसको एक्सटेंड कर दिया, ये वाला जो पॉइंट है। एक ये तरीका है, अगर आपसे ट्रेंड लाइन सही तरह से नहीं लग रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो। दोनों तरीके आपके पास। बस आपने ट्रेड के अंदर खुद को आज़माइश में नहीं डालना और आपने क्या करना है, आपने ये कहना है जनाब ट्रेडिंग तो बहुत ही आसान है, इतनी आसान है, ये तो मुझे पहले पता होता तो मैं कर लेता। अच्छा, ये मेरे पास ऊपर वाली साइड पे आ गए हायर हाई। अब मैं नीचे वाले पॉइंट पे जाऊँ। थोड़ा-सा पीछे आके अगर अभी के लिए आप आगे इस फ्रेम को भूल जाएँ कि आगे क्या है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई अपने कोने से, ये वाले से। फॉर्म के अंदर ये डबल बॉटम लगा हुआ है इसका। तो डबल बॉटम के ऊपर क्या होता है कि मार्केट रिवर्स करती है ऊपर की तरफ और जो उसका प्रीवियस रिजेक्शन पॉइंट होता है ना, वहाँ पे जाके वो टच करती है। तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी थी, जिसको हम कहते हैं क्या है, सेलिंग ज़ोन या लिक्विडिटी पॉइंट या की पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से सेलिंग थी, इसलिए यहाँ पे उसने हल्की सी रेजिस्टेंस ली और नीचे इसने रिवर्स कर दिया यहाँ पे। अब इस जगह पे अगर आप देखो तो ये आपका हायर हाई था, ये हायर लो था नीचे की तरफ और इससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ये इसका हायर हाई बना जहाँ से स्टार्टिंग होके। ये अपने ज़हन में बात रखिएगा कि मैंने आज तक जितनी भी क्लासेस करवाई हैं ना, कोई प्री प्लानिंग के साथ नहीं करवाई। हमेशा आप लोगों को लाइव ही प्रैक्टिस करवाई है, लाइव ही आप लोगों की ट्रेनिंग करवाई है, लाइव ही सिग्नल आप लोगों को रेडी करवाए हैं, इस नियत के साथ कि आप इस तरह के ट्रेडर बनो, कि चीज़ें आपके सामने आएँ, आप फ़ौरन क्विकली उसके ऊपर रिस्पॉन्स दो उस चीज़ को कि हाँ, मैं भाई ट्रेडर हूँ, मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ। इसलिए जितने भी बैचेज़ हुए हैं ना, वो सब कोर्सेज़ से अलग हुए हैं, यूनिक हुए हैं, जितने भी मार्केट के अंदर आपको कोर्सेज़ वगैरह करवा रहे हैं। किसी को गलत नहीं कह रहा, हर बंदा अपनी जगह पे मेहनत करवा रहा होगा। लेकिन ये तरीका इस वजह से रखा कि आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस चलें, लाइव सिग्नल रेडी हो और आपको पोटेंशियल का पता चले कि लर्निंग क्या होती है और मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल है वो कितनी है। इसलिए आपको ये इस तरह से या इस वे से आपको प्रैक्टिस करवाई गई है। हमेशा आपसे पूछ के ही सिग्नल रेडी करवाए हैं कि किस पॉइंट का करवाना है, लाइव सिग्नल उसके बनाए हैं। तो यहाँ पे आप देख लें हायर हाई बना है, इससे ऊपर ये हायर हाई है। अब ये 2 पॉइंट है, ये जो उसका ज़ोन है ना, नीचे हायर लो है, तो इससे ऊपर ये हायर लो बना है। ओके जी, अब इसके अंदर आप देखें कि आपकी लाइन्स किस तरह से वैलिड होंगी। ऊपर वाली लाइन तो आपको मिल गई जो हमने पहले लगा दी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे ऐसे आपस में, इस लाइन के साथ। अभी के लिए इसको हम ना छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमने क्या बोला, आगे आप भूल जाएँ कि आगे क्या है। पीछे वाली लाइन को वो करेगा। हाँ जी, ये लें, ये चीज़ आ गई। अच्छा, इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को जोड़ दिया ऊपर वाले को, अब ये उसके लिए सपोर्ट बन गई। यानी कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन गई। आपको आपको पता है कि ट्रेंड लाइन एज़ अ रेजिस्टेंस और एज़ अ सपोर्ट दोनों तरह से वर्क करती है। तो ट्रेंड हमेशा क्या करता है, प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे मार्केट का स्ट्रक्चर बनाता है या स्ट्रक्चर को ब्रेक देता है, ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है या चेंज ऑफ चार्टिंग हो जाती है। अब कितने पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लगे हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं एरो को और यहाँ से आप देखिए, एक एरो ये वाला हमारे पास आ गया और यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई है। 2 दफ़ा हो गया, एक दफ़ा इसने यहाँ पे टच किया, फिर इसने यहाँ पे टच किया, फिर इसने यहाँ पे टच किया। इसी तरह से हम इसको क्या करते हैं, घुमा के ऊपर की तरफ लेकर चले जाते हैं, ऐसे। और इसको मैं नीचे घुमा लेता हूँ। ऊपर वाली लाइन को एक दफ़ा उसने टच किया, फिर उसने टच किया और इस जगह पे आके वो दोनों चीज़ें मिल रही हैं। और आपको पता है कि अगर आप एक चीज़ के ऊपर बार-बार, बार-बार थ्रो करोगे ना, जैसे पत्थर है और उसके ऊपर पानी के जो कतरात हैं, वो गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाएगा, यानी कि पानी की ऐसी पावर एक बन जाएगी।
वो एक ही जगह पे एक से ज़ायद बार चीज़ें टकरा रही हैं, टकराते वो कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह से ट्रेंड लाइन के अंदर भी ऐसा ही होता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी ऐसा ही होता है कि ऑलमोस्ट अगर ट्रेंड अच्छे से चल रहा है, आपने ट्रेंड के अंदर इसको उसने कंटिन्यू रखा हुआ है, तो 2 से 3 दफ़ा जब उसको टच करता है ना, वो वीक हो जाता है। तो तीसरी से चौथी मर्तबा चांसेस होते हैं कि आपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। इसी केस में भी ऐसा ही हुआ है। अब यहाँ पे एक वेज बनता हुआ आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। ऊपर की तरफ आप देखें, नीचे की तरफ भी देखें, तो एक फ्लैग बन रहा है। ट्रेंड अपने आपने स्ट्रक्चर को उसने कंटिन्यू किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हाइट अगर हम माप लेते हैं, तो हमारा जो टारगेट बनता है, यहाँ से यहाँ तक, वो मेरा जब यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगी तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट इस जगह का बनता है, जहाँ पे मैंने येलो लाइन लगाई हुई है। अभी को ये मैं इसको आगे कर देता हूँ, ठीक है जी? यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब उसने क्या किया है मार्केट ने कि यहाँ से स्टार्ट हुई, ये एक हार बनाया उसने, फिर नीचे आई। अब यहाँ पे उसने क्यों बनाया है, वो आपको मैं बताता हूँ। अक्सर लोगों के माइंड में ये चीज़ आती होगी कि जो ड्रा करते हैं एरो के साथ, वो किस तरह से फ्रेम को बना देते हैं। वो आपको मैं चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे पॉइंट देखें कितने हाइलाइट हुए हैं। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, व्हाइट कर देता हूँ। एक ये बना पॉइंट, एक ये पॉइंट बना, उसके बाद एक ये पॉइंट बना, फिर ये लाइन के पास एक पॉइंट बना है और फिर ये एक पॉइंट बना है और सिमिलरली एक ये पॉइंट बना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 पॉइंट मैंने बनाए हैं एरो के साथ। अब ये कैसे बने हैं वो भी आप समझ। पहला पॉइंट ये वाला था, जहाँ से उठाया और ये टॉप लगा। ये टॉप क्यों लगा जी? पीछे इस जगह पे इसके पास रेजिस्टेंस। थोड़ा-सा इसको मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने अभी किस तरफ ध्यान देना है? आपने अभी ध्यान देना है जी, ये वाले पॉइंट। इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ये देखिए, ये वाला पॉइंट है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे एक टॉप लगा। मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ली। अब यहाँ पे इसका बॉटम क्यों लगा और हार्ड इसका लो क्यों लगा यहाँ पे? इसने इसको फ़ॉलो किया प्लस इस जगह पे इसकी ये वाला ज़ोन इसका बाइंग ज़ोन बन गया। क्योंकि मार्केट ने इससे ऊपर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। इससे ऊपर नया हाई बना लिया इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ पे लग गया। अब जब उसने यहाँ से बाउंस किया ऊपर की तरफ, तो इस वाले पॉइंट पे जाके ही क्यों टकराई है? सिमिलरली हाँ, वही चीज़ यहाँ पे आएगी। यहाँ से हम लाइन को पकड़ते हैं और हम पीछे से ज़ोन में आ जाते हैं। बात को फ़ॉलो कर रहे हैं? चीज़ समझ में आ रही है ना? इन 2 चीज़ों के बीच में देखिएगा पूरा चार्ट घूमेगा, कितनी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी, कितनी फ़ॉर्म यहाँ से बाहर निकलेंगी, कि आपका पैटर्न भी यहीं से आएगा और उसके बाद आपकी लाइन्स कैंडल की जो है वो भी यहीं से निकलेंगी, आपकी कैंडल्स की यहीं से निकलेंगी, आपके लिक्विडिटी पॉइंट भी यहीं से निकलेंगे, इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर। यानी कि ये जड़ है, ये चार्ट की। अगर आप इसको पकड़ के इसको आप समझ गए, उसके बाद आपने जब ट्रेड लेनी है, ऑटोमेटिकली आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। यार ये क्या कैंडल्स को याद करना है, क्या ये पैटर्न को याद करना है, ये क्या खींची-मिची चीज़ें बनी हुई हैं। जस्ट क्या होगा आपके माइंड में चल रहा होगा यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं। जब इन 2 चीज़ों को पकड़ लोगे, मार्केट की गेम इसी के ऊपर है, या खरीदने वाला बैठा हुआ है, या सेल करने वाला बैठा हुआ है। यहाँ पे बीएस हुआ है, ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ है। जो ट्रेंड एक कंटिन्यू था, जो स्ट्रक्चर एक कंटिन्यू था, वहाँ से उसने रिवर्स कर दिया नीचे की तरफ। लेकिन अभी भी हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि CHO हो गया, यानी कि चेंज ऑफ चार्ट हो गया, नहीं। चार्ट की चेंजिंग कब होगी? मैंने आपको क्या बोला था? जब ट्रेंड आपका रिवर्स हो जाएगा, तब चार्ट चेंज हो जाएगा। यही बोला था ना? यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब ये चार्ट कैसे चेंज होगा कि जब तक ये अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए या अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा आगे की तरफ, तब भी चेंज ऑफ चार्ट हो जाएगा। चेंज ऑफ चार्ट के अंदर क्या चीज़ आएगी कि ये अपने ट्रेंड को प्रीवियस ट्रेंड को, ये करंटली जो भी ट्रेंड चल रहा है ना, इससे पीछे जो ट्रेंड चल रहा है वो इसके लिए डाउन ट्रेंड है। मार्केट कहीं न कहीं पॉइंट से तो ऐसी है ना कि वहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये वाला ट्रेंड प्रीवियस ट्रेंड के लिए क्या है? डाउन ट्रेंड है। और अपकमिंग ट्रेंड के लिए क्या होगा? या तो ये ब्रेक आउट होगा ऊपर की तरफ या ब्रेक डाउन होगा नीचे की तरफ। तो वहाँ पे जाके चार्ट की चेंजिंग होगी। बात की समझ लगी है? अंडरस्टैंड? या कोई कन्फ्यूजिंग हो रही है? साथ नहीं यार बता दें मुझे भी हौसला हो जाए कि मेहनत ज़ाया नहीं हो रही।
ठीक है, ज़बरदस्त। ये देखिए ना, बिल्कुल आपने ठंडे दिमाग के साथ चीज़ों को समझना है और आपने उसको अपने ज़हन में बिठाना है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं अपने अपने ज़हन में लेकर आना, बर्डन नहीं डालना, ये क्या है, ये ऐसा है। बस 2 चीज़ों को समझो, जो आपको समझा रहा हूँ। व्यूअर्स, ये चेंज ऑफ चार्ट, इस चीज़ को आप समझो। अभी हम एक ट्रेंड में घूम रहे हैं, जो ट्रेंड है ये ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो कर रहा है। अभी इसने ना तो इस ट्रेंड लाइन को, जहाँ पे मेरे माउस का सर्कल है, मैं हाइलाइट कर देता हूँ, इस स्ट्रक्चर को ना तो उसने ब्रेक किया है, यानी कि इससे नीचे मार्केट अभी नहीं आई और ना ही ऊपर वाला जो इसकी लाइन है उसको ब्रेकआउट देखो ऊपर गई है मार्केट। ना नीचे आई है, ना ऊपर गई है, इसके अंदर घूम रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ चार्ट अभी नहीं हुआ, जब तक हमें कन्फर्मेशन नहीं होती, इट्स मीन कि अभी का जो इसका ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड वाला वो कंटिन्यू, जिसको देखते हुए अक्लमंदी हमारी इसी में है कि हमारी जो पोजीशन बनती है या जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या जो हमारा ट्रेलिंग प्रॉफिट है वो आगे की तरफ कंटिन्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोजीशन बनती है? लॉन्ग पोजीशन बनती है। स्पोर्ट में हम है तो हम अपने ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं, आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं कि कहाँ से हम जाके निकले। तो ये पॉइंट हमने पकड़ा था नीचे से, यहाँ से हम कंटिन्यू करते गए, जब हमने पहला पॉइंट अपना निकाला प्रॉफिट के लिए, जो ये वाली चीज थी, ठीक है जी। यहाँ पे एक टॉप लगा और सेकंड टॉप इसका यहाँ पे लगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि भाई डबल टॉप लग गया है। सिमिलरली यहाँ पे एक बॉटम लगा, यहाँ पे एक बॉटम लगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भाई डबल बॉटम लग गया है। तो जब आपका डबल बॉटम लगेगा तो डेफिनेटली वो कोशिश करेगा प्रीवियस प्रीवियस डबल टॉप को तोड़ने की कोशिश करेगा। और अगर आपका ट्रिपल टॉप लग गया है तो मार्केट नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगी, अब ट्रिपल बॉटम लगाने की कोशिश करेगा। तो उसने क्या किया कि आपने इस वाले बॉटम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी उसको रिजेक्शन हुई। इस जगह पे भी भाई उसका पॉइंट आ चुका था, अब ये इस जोन में घूम रहा है ऐसे ऐसे करके। अब यहां से उसने रिवर्स पकड़ा ऊपर की तरफ और अपने ट्रेंड को उसने कंटिन्यू कर, इस जगह पे आके ऊपर फिर उसकी लिक्विडिटी थी, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला। तो हम क्या कह सकते हैं, ये 2 हमारे ज़ोन ऐसे हैं जहाँ से हम अपना प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। अब इन दोनों के इतने पॉइंट के अंदर आप देखो कि कौन-कौन सी चीज़ें आपके सामने निकल के आई हैं। नंबर 1, चार्ट पैटर्न आ गया आपके पास, फॉर्म कौन-सी उसमें आपकी डबल बॉटम या डबल टॉप की फॉर्म आ गई। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास कौन-सी चीज़ आई है, साइडवेज ट्रेंड आ गया एज़ अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास कौन-सी चीज़ आ गई है, वेव्स आ गई हैं, वेव्स का पैटर्न आपके पास आ गया है। या ट्रेंड जो आपका कंटिन्यू है उसके अंदर आपका पैनल आ गया है और जो बन रहा है कौन सा चैनल चैनल आ गया आपका, सॉरी, कि वो एक वेज के अंदर घूम रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, फॉलिंग वेज की सूरत में ऊपर की तरफ घूम रहा है, फ्लैग बन रहा है एक आपका। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हमने देखा, हमारे पास एक फॉर्म कौन सी आ गई, पीछे वाला ट्रेंड भी हमारा रिवर्स हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, नीचे है, ऊपर ट्रेंड की तरफ गया, उसने नीचे इसको धकेल दिया। तो यहाँ पे आपके पास आप देखें, इतनी सिर्फ लाइन में क्या एक फॉर्म आपके पास निकल के आई है, ये देखें, एम पैटर्न बन रहा है, एक ये पॉइंट, इसका एक ये पॉइंट और कितना बड़ा एक एम बन रहा है आपके पास, ऐसे करके। तो आपको पता चल गया कि यार यहाँ पे ऊपर भी डबल बॉटम बन रहा है, इट्स मीन के यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है, तो यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। आपने यहाँ से प्रॉफिट जब बुक किया तो हम इसको हाइट इसकी देख लेते हैं, माप लेते हैं कि हमारा कितने परसेंट यहाँ पे प्रॉफिट बनता था। तो अगर हम टॉप से देखें, पहले वाले से अगर हम निकलते हैं तो हमारा अराउंड 5% के करीब प्रॉफिट बनता है। और अगर हम सेकंड वाली रेजिस्टेंस को देखें जो ऊपर की तरफ है, वहां से हम निकले थे अराउंड 7% हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बनता है, ठीक है जी, 7% प्रॉफिट या इस जगह के ऊपर। इसी तरह से अगर आप इस जगह पे भी आ जाते हो, यानी कि ये वाले पॉइंट के ऊपर आप आ जाते हो, इसको मैं आगे कंटिन्यू ऐसे कर देता हूँ। अब मुझे ये चीज बताओ कि क्या ये वाली लाइन आगे जाके इसके लिए भी कम सपोर्ट नहीं बन रही? वो अब ऊपर वाले ज़ोन में आ गया ना, पीछे वाले ट्रेंड को उसने फ़ॉलो किया, ऊपर चला गया, ऊपर जाके उसने एक ज़ोन बना लिया, अब साइडवेज़ हो गया। अब इसको थोड़ा-सा आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। पीछे से चार्ट बना हुआ है ना, आपको आगे समझ आती जाएगी। ये जो 2 लाइन आ रही हैं, ये आपके पास एक ज़ोन है, जो आगे आपको समझने में आसानी करेगी। 2 जो लाइन आ रही है ना, एरो वाली ब्लू कलर की लाइन, ये आपके लिए एक ज़ोन क्रिएट हुआ है। अब ये जो फॉलिंग वेज बन रहा है या फ्लैग बन रहा है, उसकी मैंने हाइट यहाँ पे आपको निकाल के रखी हुई है, ये चीज़, ठीक है? आगे इसको हम देखेंगे क्या वाक़ई यहाँ पे चीज़ आई है या नहीं आई? क्या वाक़ई चार्ट जो है वो अच्छे तरीके से प्रीवियस अपने ट्रेंड को फ़ॉलो करता है
और और जो बंदे ये कहते हैं कि टेक्निकल पार्ट जो है ना चार्ट के अंदर कोई अहमियत नहीं रखता जी, क्रिप्टो के अंदर वेल्स क्रिप्टो को चलाती हैं। तो भाई वेल्स है कौन? वो भी तो इसी चीज़ का एनालिसिस करती हैं ना कि कौन से पॉइंट के ऊपर हमने मार्केट को लेकर जाना है, कौन से पॉइंट से हमने मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर आना है। इस तरह से तो जो चार्ट वगैरह चलते हैं वो तो फॉरेक्स की मार्केट में भी चलते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि फंडामेंटली तौर पे अपनी जगह पे चीज़ अहमियत रखती है और टेक्निकली तौर पे चीज़ अपनी जगह पे अहमियत रखती है। इनके अंदर भी टेक्निकल वाला पार्ट और फंडामेंटल का पार्ट दोनों चीज़ें साथ मिलेंगी तो चलेंगी। एक के ऊपर आप कभी भी रिलाय नहीं कर सकते। हाँ, जो कहते हैं जी टेक्निकली सब कुछ है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरी उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जो कहते हैं टेक्निकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल है, वो अपनी जगह पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा उनके साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और जो कहते हैं भाई दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं, वो तो फिर भाई वेल एंड गुड अक्ल इस चीज़ को तस्लीम करती है कि हाँ भाई दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ जी, दोनों चीज़ें आपकी लाइन के बीच में आ गई। अब हम इसको देख रहे हैं कि क्या इसके बीच में ट्रेंड आता है अपने इस वेज को ब्रेकआउट देता है वो, क्योंकि पीछे से तो इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है। आया कि यहाँ पे चेंज ऑफ चार्ट भी हो सकता है या नहीं। तो फाइनली जब इस जगह पे प्राइस आई है, इस जगह पे, ये इसके लिए क्या थी, किसी जगह पे इसने आके सपोर्ट का काम किया है। ये वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। ये कैंडल देखें बेयरिश कैंडल आपको नज़र आ रही है, अच्छा वॉल्यूम यहाँ से निकला है। मैं आपको ये नहीं कहता कैंडल्स के नाम याद रखो, ये बेयरिश मारूफ हुआ, कौन से ये हुआ। जस्ट चार्ट को समझने की कोशिश करो, ऑटोमैटिकली आपको पता चल जाएगा कि यार इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम निकला यहाँ से। और अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने उसको ब्रेकआउट दिया अपनी लाइन को और उसने जो क्लोजिंग की है अपनी ये नीचे आके की है इस जगह पे। ये लो यार, ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे उसने उसकी क्लोजिंग की है। तो सिमिलरली भाई यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस की तरह आगे भी ट्रेंड हमारा नीचे की तरफ रिवर्स करते हैं। ओके जी। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, हम आगे देखते हैं कि इस जगह से उसने पॉइंट को क्यों लिया। अब पीछे से हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर हो चुका है, जो हमारा वेज बन रहा था वो भी वैलिड हो चुका है। अब यहाँ पे ये है रीटेस्ट कहाँ तक करता है, यहाँ से हमारी चेंजिंग हो चुकी है चार्ट की। ये हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस सारी समझ आ गई है ना आपको, वेज तक जहाँ से हमने बनाया, कहाँ से हमने पॉइंट निकाले, ये ब्लू लाइन किधर से आ रही है, हर चीज़ आपके माइंड में आ रही है ना, कन्फ्यूजिंग तो नहीं हो रही। एस्ट्रोलॉजी का भी आपको बता देता हूँ, ये जो कार्ज़का वाली ये क्या सीन है। यहाँ तक मुझे आप बता दें, जो मैंने पीछे से आपको समझाया है, क्या क्लियर है? माइंड में कोई कन्फ्यूजिंग तो नहीं है? अल्लाह के बंदो जल्दी कंटिन्यू किया करो। अच्छा जी, चलें हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ फ्लैग वाली बात क्लियर हो गई ना? आ आखिरकार हाँ, चलें ठीक है, शुक्रिया। आप तशरीफ़ लेकर आई, अल्लाह आपको जज़ा दे इसकी। आपने हमें इस काबिल समझा। फ्लैग हमारा फाइनली यहाँ पे क्या हुआ जी, ब्रेकआउट दे दिया उसने। अब इस जगह पे जो उसके लिए प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली एक रेजिस्टेंस थी, जब प्राइस उसके ऊपर चले गई है, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, तो क्या हुआ है वहां पे, उस जगह के ऊपर उसके लिए सपोर्ट बन गई है। अब रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जा रही थी, तो मैं अगर इस जगह पे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को देखूं, तो क्या उसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर रीटेस्ट करके कैंडल नहीं ना उसने क्लोज दी इस जगह पे, यानी कि इस वाले पॉइंट पे उसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं दिया है, ब्रेकआउट ऊपर नहीं किया, कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ वहां पे अच्छी उसको रिजेक्शन हुई है। ये देखिए कितना उसका हिस्सा, ये वाला उसका देखो कितना उसका हिस्सा इस जगह पे विक की रिजेक्शन हुई है। आगे भी उसकी ये देखो कितनी लंबी लंबी सी विक्स बनी है, रिजेक्शन हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है। अब अगर किसी बंदे ने इस जगह से पोजीशन ली थी शॉर्ट की और वो सिर्फ इस वाले अपने पॉइंट को ही टारगेट बना लेता है, ब्लू लाइन को, कितने परसेंट उसका प्रॉफिट यहाँ से जनरेट होता था, नीचे की तरफ हम देख रहे हैं शॉर्ट की पोजीशन में, तो ऑलमोस्ट 2.5% के करीब उसका प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। अब यहाँ से वो निकल जाए, यहाँ से कोशिश की बाहर निकलने की और वो नहीं निकला, ट्रेड में अंदर स्टक हो गया, तो उसके अंदर फिर गलती किसकी है? उस बंदे की है
अब हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर लेती है या ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये मार्केट के अंदर होता क्या है कि नीचे के जो ऑर्डर होते हैं या ऊपर के जो ऑर्डर होते हैं ना, उनको पिक करने के लिए दोबारा से मार्केट ऊपर जाती है, जिसको हम कहते हैं रीटेस्टिंग ज़ोन। रीटेस्ट करने के लिए मार्केट ऊपर जाती है और वहाँ से फिर वो रिवर्स लेती है नीचे की तरफ। अगर तो वहाँ से उसको वॉल्यूम नहीं मिलता, स्ट्रक्चर उसका ब्रेक नहीं होता, तो वहाँ से वो क्या करेगी, या तो रिवर्स हो जाएगी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ उसको कंटिन्यू कर देगी। ब्रेकआउट ऊपर चले जाएगा उसका। अब ऊपर की साइड पे ये जो इसके बने हुए थे ना, हर हाई ट्रेंड लाइन जो थी, तीसरा इसका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था। वेज ने नीचे तो उसको ब्रेकआउट कर दिया था, जो नीचे से उसकी लाइन आ रही थी। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट ने अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे उसको ब्रेकआउट दिया। अब ये रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आई। ऊपर वाली उसकी लाइन थी, उसी जगह पे उसने टच किया, ये वाली जगह पे, और उसने क्या किया, वहाँ से रिवर्सिंग दे दी। अब यहाँ से टोटली तौर पे CHOH हो गया। यानी कि SHO साहब आ गए हैं, उन्होंने पकड़ लिया साढ़े 14। चलो भाई, सारे फड़े जाएँ। अब यहाँ से क्या हुआ, चेंज ऑफ चार्ट हो गया। जो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा था, अब यहाँ से रिवर्स हो गया नीचे की तरफ। अब ट्रेंड कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया किस तरफ, डाउन ट्रेंड के अंदर। ऐसे ही है ना? सिंपल सी बात है, 3 ट्रेंड चल रहे हैं, अगर तो अप ट्रेंड जा रहा है, कब तक वो कंटिन्यू करेगा खुद को? एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, वहाँ से रिवर्स कर जाएगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब वो साइडवेज होके नीचे की तरफ आया है, तो जनाबे वाला वहाँ से क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब ये जो मैंने एक हाइट निकाली है, येलो कलर का जो एरो है, इस जगह से जो निकाला है प्रीवियस, जहाँ से उसका स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था, उतना ही ब्रेकआउट की जगह पे मैंने उसको लगाया है। तो क्या उतनी ही हाइट उसकी निकली आगे कि नहीं निकली? टारगेट देखो, कैसा हुआ कि नहीं हुआ? जितनी हाइट पीछे से निकाली है वहां तक मार्केट आई है कि नहीं आई? और यहाँ से कितने परसेंट का प्रॉफिट? ब्रेकआउट दिया उसने, यहाँ से ऊपर रिटेस्ट करने के लिए गया, तो हमारी एंट्री कहाँ पे बनती थी? शॉर्ट की एंट्री इस जगह का बनती थी, कंफर्मेशन करने के बाद कि भाई ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने नीचे उसके रिटेस्ट किया, उसने नीचे उसने क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल को मैं देखकर कर लेता हूँ क्या, एंट्री। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस जो इसका टॉप है, ये वाला, उसके करीब में कर देता हूँ, और प्रॉफिट अपना मैं हाइट के मुताबिक कर देता हूँ इस जगह। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, ये लो जी, नीचे की तरफ मैं कर देता हूँ इसको। कितने परसेंट का यहाँ पे मेरा रिस्क हुआ? 2% का यहाँ पे मेरा रिस्क है, 2 भी नहीं बनता, 1.18% के, और एक ही हम इसको शुमार कर लेते हैं। 1% मेरा प्रॉफिट था, लॉस था यहाँ पे, कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो क्या होना था, यहाँ पे 1% का मेरा लॉस होना था। और जो मेरा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है, ऑलमोस्ट 8% के करीब मेरा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ है। इट्स मीन के 1/7 की मेरी रेशियो निकली है यहाँ पे, 1% रिस्क, 7% प्रॉफिट। ट्रेडिंग के अंदर अगर आपका प्रॉफिट 1/3 तक भी चला जाता है ना, तो इसको एक अच्छा प्रॉफिट शुमार करते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली 7% प्रॉफिट की, जब आपने प्रॉपर तौर पे एनालिसिस किया, चार्ट अपना बनाया, आपने टाइम दिया, उसके बाद जाके अपने सिग्नल अपना क्रिएट किया, लकीर क्या फकीर नहीं बने। एस्ट्रोलॉजी वाले जो अब्बू हैं, आप उसके पीछे नहीं गए कि इतने बज के इतने टाइम के ऊपर प्रॉफिट आपका इतना बनेगा। देखो देखो, मैंने जो बोला था ऐसा हुआ ना, देखो देखो प्रॉफिट ऐसे बनते हैं, ये वो वाला काम नहीं है। लकीर का फकीर नहीं बनना। कोई माई का लाल आपको ये नहीं बता सकता है किस टाइम के अंदर फलां काम हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फॉलो कर रही है बैक स्ट्रक्चर को? तो यहाँ तक दोनों चीजें आपको खुल के समझ आ गई हैं कि मार्केट जो घूम रही है ना, इन दो चीजों के दरमियान में घूम रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में घूम रही है, सेकंड नंबर के ऊपर किसके अंदर घूम रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और सेकंड नंबर पे चेंज ऑफ चार्ट। इज दैट क्लियर? यहाँ पे लेक्चर खत्म है। अब अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन है तो आप पूछें। और ये हमारे बैच की लाइव लास्ट क्लास ही है। इसके बाद ना तो कोई बैच आएगा और ना ही सेकंड नंबर के ऊपर कोई लाइव क्लास होगी। हाँ, जब कभी मौका मिलेगा तो जितने अगर तो ज्यादा बंदों की हमें मैसेज आ गया, तो हम वीकली एक सेशन रख लिया करेंगे लाइव, जिसके अंदर आपके प्रॉब्लम्स वगैरह को देखकर आइडेंटिफाई करके आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा।
और आप लोगों के साथ सपोर्ट रहेगी, ये अपने ज़हन में रखिएगा। सपोर्ट आप लोगों के पास है, जो 1 ईयर की आपको मिली हुई है ना, कोई भी परेशानी आपको आ रही है ट्रेडिंग के हवाले से, कोई इश्यू आ रहा है, आप अपना मैसेज छोड़ो। ये आपका हक बनता है, हम इस चीज़ से नहीं भागेंगे, जो आपका है वो आपको हक मिलेगा। बैच इस वजह से नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं होगा कि भाई मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। लोगों को माइंड में पता नहीं क्या आ रहा होगा, इसने जनाबे पर इतना पैसा कमा लिया, ये है, वो है। वल्लाह 5 बैचों में से मेरी पॉकेट से ही पैसे गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सेटअप इस तरह से है कि ये बैचेस मेरे आगे कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा मैं वैसे कमा लेता हूँ। बोला है ना 6 दिन वेला रहता हूँ और 1 दिन छुट्टी करता हूँ। मुझे ये $5, $20, $50 मैंने तो बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उनको एक्सेस दिया है और उसमें से बहुत सारे हीरे भी निकले हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये 5 बैचेस के अंदर मुझे अच्छे बंदे नहीं मिले। सबसे टॉप है जिसकी हर वक़्त मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, नीरज है। उसने मेहनत की है, उसके अलावा और भी बहुत सारे बीच में से बच्चे निकले हैं। अदील भाई हैं, ये जब स्टार्टिंग के अंदर आए थे, इनकी कन्फ्यूजिंग थी, मेहनत इन्होंने की है। असफद है, अभी क्लास के अंदर ही मौजूद है, रेगुलर रहता है, मेहनत की है, उनके जो कांसेप्ट है वो क्लियर हुए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे मिले हैं कि जिन्होंने मेहनत की है, उनकी लाइफ चेंज हुई है। उनके माइंड में जो चीज़ बैठी हुई है ना, वो ये चीज़ है कि भाई चलो जहाँ पे बाकी लोग कमा रहे हैं ना, वो उनका मुँह लाल देख के यहाँ पे मुँह लाल करने की कोशिश करते हैं और फिर जब लालो लाल काम होता है ना, फिर बाद में कहते हैं क्रिप्टो हराम है। पैसा है, सब कुछ है इनके पास, हरामियाँ करते हैं, रातों-रात अमीर होने की बात करते हैं। हम मेहनत भी ना करें, हम पैसा भी कमा लें, वो काम करते हैं। तो कारोबार करने के फिर 2 ही सूल होते हैं, जिस काम को करना उसको सीख के करो, अगर नहीं आता करना तो जिसका एक्सपर्ट है उसके साथ पार्टनरशिप करो, 2 ही काम है। तीसरा काम यही है, चाहे लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, अगर तो हलाल का होगा सोच समझ के लगा लोगे, अगर अब्बा जी का मिला हुआ है या पीछे से मिला हुआ है तो फिर भाई जैसे मर्ज़ी उसको झाड़ लो। क्रिप्टो की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। चार्ट शेयर किया था ना मैंने आपके साथ एक, कंपाउंडिंग वाला। अतिया मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके साथ मैंने चार्ट शेयर किया था ना कंपाउंडिंग वाला। जी, जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो वो देखो पोटेंशियल है इन चीज़ों के अंदर, सिर्फ़ अपने माइंड को समझाने वाली बात है और कुछ नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र है मेरा भी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ। शायद मैंने कभी किसी बैच के अंदर ये चीज़ नहीं बताई और आई थिंक उस टाइम के अंदर ये कोई पॉसिबिलिटी थी भी नहीं। वो ज जनवरी से स्टार्ट होगा, दिसंबर 2023 तक वो जाएगा। 1 ईयर का वो प्लान है पूरा, इंशाल्लाह होपफुली हम उसको दिसंबर 2023 से पहले-पहले इसको रिकवर कर लेंगे। और जो मेरी कमिटमेंट थी अपने स्टूडेंट्स के साथ कि जो इस साल के अंदर-अंदर जब हमने स्टार्टिंग की थी लास्ट ईयर में बीटीएम की, जो इस साल के अंदर मिलियनेयर बना है, यानी कि जिसने कम से कम पीकेआर में कोई 10 लाख रुपया कमा लिया है, उसको मैं अपनी तरफ से मुनाल जो रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में वहाँ पे पार्टी, और हैं 5-6 बच्चे तो ऑलरेडी हैं जो बने हैं, तो और हम इंशाल्लाह जाएँगे भी, जब जाएँगे सारे देख भी लेंगे। ठीक है सर, फिर मुझे भी बता दीजिएगा। बहुत मज़ा आता है कसम से, जब 6 दिन वेले रहकर और 1 दिन छुट्टी करके 7 दिन बाद जब बंदा खाता है ना, 7 दिन बाद नहीं रोज़ाना ही वेले रह के जब खाता है, बहुत मज़ा आता है। लाइफ ही वो होती है जिसके अंदर आपके पास फाइनेंशियली तौर पे भी फ्रीडम हो, सेकंड नंबर पे काम के हवाले से भी फ्रीडम हो। अतिया बाकी आप फर्दर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको डीपली चीज़ें बता दूँगा, जो भी आपका कोई प्लान वगैरह होगा ना, वो मेरे साथ शेयर कर लेना, मैं आपको कर दूँगा। हाँ जी, वो इंशाल्लाह प्लान तो जो है वो आपके साथ पहले ही एक दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ। चलें ठीक है, आप ऐसा करें कि जब भी आपके पास टाइम होगा ना, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको चीज़ें समझा दूँगा। और बाकी आज हमारी जो क्लास है वो एंड होती है। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, बैच का भी इख्तिताम होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।